मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद मौज़म खान, जो कि साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। इमरान खान का पॉलिटिकल करियर नहीं है। कुछ अरसे के बाद आपको ये लगेगा कि वो ऐसी स्कीम चलाए, कुछ रिलीफ दिलवा कर वहाँ से निकाला जाए। ना तो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर आना है, अगर कोई औरत जो कि इनकी वाइफ ना हो वो इनको लीड करें तो इसकी में कोई जान पड़ सकती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर, आपने पहले जितनी भी इमरान खान साहब के बारे में प्रेडिक्शंस की, पहले तो वो बता दें वो क्या क्या थी जो सारी सच साबित हुई हैं। हाँ, नहीं देखिए, पहले तो ये है कि हम प्रेडिक्शन नहीं करते। प्रेडिक्शन हमेशा की जाती है गैब के इल्म की। हम रीड करते हैं, हम चार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि मैं सेगिटेरियस हूँ बाय सन साइन, तो लोग उनका जायचा सेगिटेरियस के एतबार से बनाते थे। ओके। फिर उनको ये ख्याल आया एक दिन कि नहीं मैं सेगिटेरियस नहीं, मैं लिब्रा हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक नई डेट ऑफ बर्थ जनरेट की जो उन्होंने बताई कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 5 अक्टूबर। हाँ, सही है। 1952। सही है। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये बेसिकली दो कंट्रोवर्शियल डेट ऑफ बर्थ हो गई। हम जब भी किसी का चार्ट बनाते हैं तो हमें एक ख़ास जेन्युइन डेट चाहिए होती है। जिस तरह ये प्लॉट आप हमें दे रहे हैं तो हमने इस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। राइट। तो जब दो डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ होंगी तो दो डिफरेंट हॉरोस्कोप बन गए, दो बंदे ही मुख्तलिफ हो गए। ठीक है। एक दिसंबर में पैदा हो रहा है, एक अक्टूबर में पैदा हो रहा है। तो इस वजह से जब तक ये उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बनाई थी, जिन जिन ने भी रीडिंग्स दी उन सब ने रीडिंग दी दिसंबर के एतबार से, सबकी रीडिंग ठीक नहीं थी। ओके। और हर एक ने कहा, आपने भी सुना होगा कि इमरान खान साहब के हाथ पर किस्म वज़ीर-ए-आज़म की लकीर नहीं है। ये भी कहते थे ना, वो इस वजह से कहते थे कि जो उन्होंने डाटा दिया वो उससे मैच नहीं करता था। ठीक है। अगर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, मैं आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ मांगता हूँ, आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, तो जो हम पढ़ेंगे वो आपका तो भाई का पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो आपकी तकदीर से तो मैच करेगा नहीं, इसलिए वो कंट्रोवर्शियल था। सब ने यही कहा, हमने भी ये कहा। टीवी पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए तो मैंने बाद में कहा कि जी जब आपकी दो मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ होंगी तो हम किसको टैली करेंगे। सही है। क्लियर। फिर जो पिछले साल अगर आपने देखा होगा प्रोग्राम हुआ था तो तब मैंने कहा था कि इमरान खान होगा, पीटीआई नहीं होगी। ठीक है। तो तब बड़ी लहरें हुई थी और लोग कह रहे थे कि इमरान खान 10 साल के लिए है, आज इस पर कोई केस चलता है तो अगले हफ्ते बाहर आ जाएगा। यूँ करते 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 अब तक तो वो अंदर ही। सही। तो मैंने हमेशा ये कहा कि पीटीआई होगी, इमरान खान साहब का पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये बात की थी कि इमरान खान नहीं होंगे, पीटीआई होगी, तो उसके बाद अभी तक इमरान खान इन है, पार्टी के चेयरमैन तो नहीं रहे लेकिन पाकिस्तान में भी हैं, फैसले भी कर रहे हैं, अब उनको बानी चेयरमैन पीटीआई कह दिया गया। देखिए, इमरान खान तो एग्जिस्ट करता है, तो हमने भी यही कहा कि इमरान खान होगा। हाँ जी। हमने तो ये कहा नहीं इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान होगा, लेकिन पीटीआई से जमात हाँ जी। वो नहीं होगी। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल करियर जो होगा वो नहीं होगा। सही है। 9 मई को जो वाकया हुआ उसके बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया पीटीआई का। इस हवाले से आपको क्या इतला, मतलब कि आपने क्या पढ़ा था? मैंने तो आपको कहा कि हमने दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में, खतरनाक 9 मई देखा तो था अभी कहा ना, 9 मई तो अभी गया है। हाँ। 6-7 महीने हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। हमने तो पिछले साल ये कहा था कि स्टार्ट में कि ये सारी चीज़ें पीटीआई का फ्यूचर नहीं होगा। सही। इसलिए पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है। अभी आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में? पहली बात यह है कि मेरी फिर प्रेडिक्शंस नहीं है, मेरी रीडिंग्स हैं। रीडिंग्स क्या हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल करियर नहीं है, पीटीआई जो है ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे और इस तरह एक नॉर्मल जो जमात होती है उसके अतबार से टीम चलती रहेगी। ठीक है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे? हाँ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। आज ही किसी का मुझे कमेंट आया तो उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि इमरान खान साहब को लंदन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस होते हैं, यूके एंड यूरोप, कुछ अरसे के बाद आपको ये लगेगा कि कुछ वहाँ से लोग आए, वो इनके औलाद में से हो सकते हैं, इनकी बेगम हो सकती है, वहाँ से कुछ एक्स वाइफ। हाँ, एक्स वाइफ हो सकती है। वो कोई ऐसी स्कीम चलाए जिसकी वजह से इन्हें किसी तरीके से कुछ रिलीफ दिलवा कर वहाँ से निकाला जाए। ये एस्पेक्ट्स बनेंगे अगले साल 2024 मिड के बाद बनेंगे और फिर ये जाकर गेम चलेगा। ये बताएं कि इमरान खान साहब अगर चले जाते हैं बाहर, पीटीआई यहाँ पे रह जाती है उनके बगैर, और फिर पीटीआई को लीड यही बैरिस्टर गौहर करेंगे, और अगर ऑपोजिशन लीडर बनते हैं या वज़ीर आज़म के ओहदे पे आते हैं तो कौन आएगा? पहली बात तो ये है कि ना तो इन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे पर आना है, पीटीआई से नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब पीटीआई का चार्ट बनाया था तो मैंने तब भी कहा था कि अगर कोई औरत जो कि इनकी वाइफ ना हो
सही। वो इनको लीड करें तो इसकी में कोई जान पड़ सकती है। ओके। यानी कि हम दूसरे अल्फाज में ये कहें कि बुशरा बेगम ना हो, उनकी दोस्त गोगी। कोई गोगी अगर वो लीड करे तो फिर तो कमाल ही बात है। ये नहीं, कोई ऐसी औरत जो इनकी बहन हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, अलीमा खान। कोई और नाम तो किसी का नहीं है ना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन कोई ऐसी डिफरेंट हो, उनको लीड करे, फिर इसका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बुशरा बेगम या कोई और, तो फिर पीटीआई की स्ट्रेंथ वो इम्प्रूवमेंट नहीं होनी जो होनी चाहिए। ठीक है। आप कोई मशवरा देना चाहेंगे पीटीआई को अपनी रीडिंग के मुताबिक कि अगर तो किसी खतून के हैंड ओवर करते हैं पार्टी की लीडरशिप, तो क्या फ्यूचर है? सबसे पहले तो ये कि मशवरा दो, जब आप किसी का चार्ट पढ़ते हैं जी। तो उसमें आप मशवरा देने की हैसियत में नहीं होते, आप चार्ट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। उनके चार्ट के मुताबिक अगर कोई और औरत इस चीज़ को लीड करे तो ये बेहतर हो सकता है। यही जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको भी कोई और औरत लीड करे, नॉट जरदारी साहब, ना बिलावल साहब, कोई और लड़की लीड करे, औरत लीड करे, तो इसमें एक नई जान पड़ सकती है। तो ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, पीटीआई और पीपीपी, इन दोनों में अगर औरतें लीड करेंगी तो बेहतर हो जाएगा। आपका मुतालिया क्या कहता है कि अगर पीटीआई को लीड करे इमरान खान की बहन अलीमा खान या कोई और खतून लीड करती हैं, तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पहले वाली पॉपुलैरिटी, पहले वाली आज़ादियाँ, पहले वाले जो सारा माहौल एनवायरनमेंट था वो वापस मिल जाएगा? नहीं, देखिए, दो बातें हैं कि अगर आप ये फेम की बात करें तो इमरान खान तो हमेशा इमॉर्टल ही रहा है और इमॉर्टल ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। उसकी फेम में क्योंकि 4 बड़े प्लैनेट्स ऐसे उसके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ही रहेगी। उसका जो सैटर्न है वो बैठा हुआ है लिब्रा में, राहु इन एक्वेरियस है, 30 कलाड 8वें में आया है, 5वें कलाड 30 में गया हुआ है। बहुत प्लानिटरी कंडीशन उसकी बहुत फेवरेबल में है, जहाँ पर उसकी फेम कंसर्न है। ठीक है, हमेशा मशहूर रहेंगे। हमेशा। अगर अलीमा खान आती है तो हम सिर्फ पीटीआई की बात कर रहे हैं। अलीमा खान कभी भी एज ए इंटरनेशनल लीडर या इंटरनेशनल क्वालिफाइड औरत या इंटरनेशनली फेम कभी नहीं थी। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जमात की कि उसको उठाया जा सकेगा। ठीक है। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई को किस जगह पे देख रहे हैं आप? देखिए, दो बातें। पहले तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे। और ये दो इस वक्त सिनेरियो आपने कोई ऐसा देखा होगा कि अब इलेक्शन को तकरीबन आप ये समझिए कि 1 महीना पड़ा हुआ है। हाँ जी। कोई लीडर, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, पीटीआई का कोई लीडर या कोई भी लीडर जिसे आप लीडर कहते थे, कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो अवाम में गया हो। तो जब अवाम में आप नहीं गए तो आप अर्नड स्टेटस कैसे हासिल करेंगे? सही। क्लियर? अगर इलेक्शन हो जाता है दैट वुड बी ए गिवन स्टेटस कि पकड़ाया गया जो आपको, आप लीड कर लें, तो आपको भी पकड़ाया जा सकता है, मुझे भी पकड़ाया, कोई भी कर देगा। तो ये फिर ना इलेक्शंस हैं, तो मैं तो हम सॉरी आई वुड से बट इट वुड बी ए सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ही होगी। ठीक है। इलेक्शन 8 फरवरी को जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा होंगे, हर हाल में होंगे, उनके ऑर्डर्स ने करवाएं, तो ये इलेक्शन जब होते हैं तो ये कितना चलेंगे? मतलब कि 5 साल हाँ, अगर आप ये समझें, उससे आप सिंपल ये कहें कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो जो नई गवर्नमेंट बनती है वो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। इमरान खान साहब को आप मतलब कब देख रहे हैं वापसी? अभी तो उन पे जैसा भी हालात चल रहे हैं, शायद आप जिस तरह कह रहे हैं बाहर के मुल्क चले जाएंगे, कभी वापसी है उनकी, वापस आए दोबारा? उनका पॉलिटिकली आकर एक्टिव होना और पॉलिटिकली आकर पॉलिटिक्स में दोबारा से पीटीआई को कंट्रोल कर लेना और पहले जैसे फेम लेना, ये नहीं होगा। मतलब अब कहानी ख़त्म हो गई है? हाँ, चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपने जो एस्ट्रोलॉजी की डिग्री हासिल की नेपाल से, वो कब आपने हासिल की, और एस्ट्रोलॉजी का जो आपका करियर है कुछ बताएं हमें। ये है कि मैंने पहले केमिस्ट्री पर किताबें लिखी। मैंने एम ए मलिक साहब हमारे यहाँ पर होते थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी हाथ की ज़ुबान, मैंने उनसे केमिस्ट्री पढ़ी और ये मैंने 84 से सीखनी शुरू की। ठीक। फिर मैं सीखते सीखते मुझे हमेशा ये लगा कि यार ये जो सीख रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है, वो नहीं है जो होना चाहिए जी। फिर आई वेंट टू श्रीलंका गया। वहाँ पर थे एक डॉक्टर किंग्सले गोना तिलाके, जिनके पास बेनज़ीर जाती थी। उनसे फिर मैंने सीखी। फिर मुझे लगा कि एक दिन बैठे हुए थे तो एक औरत आई तो कहती वो मान साहब वो मुझे 6 महीने की रीडिंग बना दें। ठीक है। तो मुझे लगा कि 6 महीने की रीडिंग तो केमिस्ट्री में होती ही नहीं। तो मैंने कहा 6 महीने की रीडिंग तो होती नहीं, ये हम कैसे बना दें? वो कहते अच्छा वो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। तो वो बात मेरे ब्रेन में स्ट्राइक की कि कोई ऐसा भी इल्म है जिससे 6 महीने के हालात निकल आते हैं। अच्छा। देन आई वेंट टू
एस्ट्रोलॉजी। फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक़ पड़ा। सही। फिर मैं कोई 20 एक दफ़ा इंडिया गया हूँ, 20 एक दफ़ा श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ। नेपाल मैंने 2002 में जाकर डिप्लोमा हासिल किया, जो 3 साल का डिप्लोमा था। किताब मैंने इनको जो एग्ज़ाम देना था वो मैंने पहले मंगवा ली थी। 1 महीना मैं वहाँ पर रहा और वो मैंने डिप्लोमा हासिल किया। मेरे गुरु का नाम है डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी, और ये जो डिग्री उन्होंने दी है मुझे, ये उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका नाम था शुक्रराज शर्मा, उन्होंने मुझे दी थी। सही है। अच्छा, आपने ये डिग्रीज जो ली हैं उसके बाद अब आप बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने पहली बार आपसे रब्ता करवाया था, अपना जायजा चेक करवाया। एक हमारे दोस्त हैं, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, उनका नाम लेना तो खैर ठीक नहीं, वो मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है। उनके थ्रू फिर वो मुझे उनका डाटा आया था कि ये मेरा जेन्युइन डाटा था, इस पर रीडिंग बना कर दें। सही। फिर मैंने उनको रीडिंग बनाई। ठीक है। उस वक्त आपने क्या बताया था इमरान खान से? उस वक्त क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन नहीं थे। 2009-10 की बात है। हाँ, जब ये हुई ना, तो ईयर मुझे याद नहीं है, मगर मैंने उसे तब कहा था कि ये जो आने वाला टाइम होगा ये वो स्टेचर होगा जिसमें आदमी एज ए प्राइम मिनिस्टर या एक अल्टीमेट फेम गेन जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ले लेगा। सही। ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि अब तक आपके पास कितने सियासतदान या बड़े जो अफसरान हैं गवर्नमेंट चलाने वाले हैं? देखिए, मैं अब नाम तो उनके नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओहदे बता दें। अब प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स अभी भी आते हैं? सुन लेना पहले अपने ओहदे के, मैं आपको ओहदे गिनवा रहा हूँ। प्लीज़। और इस तरह सोल्जर्स में जो टॉप रैंकिंग जो भी होते हैं वो सारे ठीक है, बाकायदगी से आते हैं? बाकायदगी से। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने 5 किताबें भी लिखी हुई हैं, ये अभी हमारे सामने आगे पड़ी भी हुई हैं, तो ये किताबों के बारे में बताइएगा कि इसमें आपने नॉलेज अपना शेयर किया है या सिखाया है, टीचिंग किया है, क्या? सबसे पहले जब भी आदमी कोई लिखता ना किताब, तो वो किताब होती है जो उस नॉलेज को प्रमोट करने के लिए होती है, जिसे गाइड कहते हैं। राइट। फिर जो मैंने ये इसमें लिखी, सबसे पहले मैंने लिखी थी 10 शनासी तकदीर और साइंस। ये 365 सफ़ों की किताब है, ये गाइड है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखी प्रोफेशनल किताब इस पर जो एस्ट्रोलॉजी सिखाती है, फ़लसफ़ा तकदीर और 10 शनासी। फिर मैंने औरतों के लिए किताब लिखी है, ख़वातीन की 10 शनासी, और आई एम द ओनली वन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने औरतों पर एक अलग ही किताब लिखी है। से मुराद ये कि औरतों पर कभी किसी ने कोई, आपने एक आध चैप्टर शायद देखा हो, लेकिन आपने कभी कोई ऐसी किताब नहीं देखी होगी जिसमें पूरी किताब ही औरतों पर लिख दी कि इनके हाथ कैसे पड़ते हैं। ये पड़ी हुई है आपके सामने। आप इमरान खान साहब के बारे में बताते हैं मुताला करके कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीटीआई के साथ क्या होने वाला है, उस पर भी कोई किताब लिख लें? नहीं इमरान खान साहब पर किताब अगर लिखी जाए तो सियासत पर तो किताब आई थिंक एक चैप्टर तो लिखा जा सकता है, पर एक पूरी किताब लिखनी तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब इस टाइटल के साथ के पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा? वो तो मैंने आपको इसमें, आप देखिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान मेरा नाम है जी, इसी नाम से मेरा पेज है, उस पर देखें तो मैंने पीटीआई का जायचा देकर पीटीआई जिस डेट को बनी थी उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो वही हैं। आप उनके साथ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, आपने उनके साथ खेला भी इमरान खान के हाँ, साथ? मैंने खेला। ठीक है। आप बैटिंग करते थे या बैटिंग बैटिंग ओपनर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने ऑफिस में माजिद खान की पिक्चर लगाई हुई है, तो इमरान खान साहब के इनके साथ कैसे रिलेशन थे? पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन देखिए, के। मैं अब ये तो नहीं कि मैंने इमरान खान और माजिद खान के दरमियान कोई ताल्लुकात वाली बात सुनी, लेकिन मैं माजिद खान का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। ये सिग्नेचर की हुई तस्वीर मैंने नहीं अपने अलावा ज़िंदगी में कभी किसी के पास माजिद खान की सिग्नेचर की हुई तस्वीर कभी भी देखी हो, और 2 तस्वीरें लगी हैं। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा यार कि इमरान खान ठीक आदमी नहीं था।